मन यानी कि माइंड और मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, इन दोनों में क्या अंतर है इसको जरा समझते हैं और नॉर्मल तरीके से समझेंगे ताकि सभी को समझ में आए इस बारे में। कोई ज़्यादा साइंटिफिकली अंदर नहीं घुसेंगे, और अगर घुसेंगे भी तो उसको पूरा समझाएंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क की यानी कि ब्रेन की। ब्रेन क्या है? ब्रेन मतलब कोई फिजिकल चीज, ब्रेन मतलब जिसको देखा जा सकता है, जो हमारे अंदर है, खोपड़ी के अंदर है, जो इस पर हम रिसर्च कर सकते हैं ब्रेन पर। ब्रेन में कुछ केमिकल्स दौड़ते हैं और ये ब्रेन जो होता है वो हमारा क्या करता है, इस ब्रेन की वजह से ही हम काम कर पाते हैं। ये हमारे सारे शरीर के सारे भागों को निर्देश देता है। हमारे अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा नहीं होगा, किस टाइम पर होगा, ये सारा काम ब्रेन का है। सलाइवा आएगी, पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का। तो ये जो हमारा ब्रेन है, ये ये विचार प्रोड्यूस करता है, ये थॉट्स प्रोड्यूस करता है। हमारा ब्रेन, ये फिजिकल स्ट्रक्चर, ये भौतिक चीज जिसको देखा जा सकता है, जो जिसका जो मैटर है, जो पदार्थ है एक तरह का, है ना, ये मेमोरी स्टोर करता है। तो मैंने बताया विचार प्रोड्यूस करता है, मेमोरी स्टोर करता है। अभी जो विचार और मेमोरी जो है ना, विचार और मेमोरी, ये कहाँ है? ये आप सो जाते हैं, आप सपना देख रहे हैं, कहाँ है ये सपना? आपको ये जो पिक्चर्स बन रही है अंदर, ये जो आप कुछ भी सोच ले रहे हो तुरंत और कहीं भी पहुंच जा रहे हो, ये क्या है? ये है आपका मन। जो ब्रेन ब्रेन जो विचार प्रोड्यूस कर रहा है, विचार, मेमोरी और ये जो कल्पनाएं हैं, ये सारी की सारी चीजें कर तो ब्रेन रहा है प्रोड्यूस, लेकिन ये कहां एग्जिस्ट करती हैं सारी की सारी चीजें? इनको हम सामने लेकर नहीं आ सकते, इनको टच नहीं कर सकते, इनको फील नहीं कर सकते, इनको छू नहीं सकते हम। ये पदार्थ नहीं है, ये आपका मन है। और ये जो आपका मन जो है, जो कि ब्रेन जो है वो ब्रेन ब्रेन अपने साथ लेकर आ रहा है, ब्रेन से सारी चीजें निकल रही हैं, लेकिन मैंने बताया ये सारी चीजें कहाँ रखी हैं, कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। तुमने बहुत बड़ा कोई सपना देखा, या तुम बहुत देर से सोच रहे हो, वो सोचा विचारी, तुम तुम फ्यूचर की टेंशन लेने लगे, तुम पुरानी चीजें सोच रहे हो कहीं वो दोबारा हो ना जाए। ये सब, ये सारा जो तल है, ये क्या है? ये मन है। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझे हम, कि मन मन जो होता है, जो मन है, मन से हम ब्रेन को, माइंड से हम मस्तिष्क को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, ब्रेन से हम माइंड को अफेक्ट नहीं कर सकते। ब्रेन ब्रेन कभी माइंड से कांटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन माइंड ब्रेन से कांटेक्ट कर सकता है। अगर आप देखोगे कि जो ये मन है, अगर हम पॉजिटिव विचार लेकर आए अपने अंदर, अगर हम कुछ अच्छा सोचें और उसको प्रैक्टिस में लेकर आए, तो ये कौन काम कर रहा है? ये मन कर रहा है ये काम, अच्छा सोच रहा है ना। ये कहां से आ रही है चीजें? ये तो मन है। तो मन कुछ सोच रहा है, पॉजिटिव विचार, तो ये मन जो है वो इंस्ट्रक्शंस देकर ब्रेन को, ये जो माइंड है ये ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देकर इसकी इवन इसकी आकृति तक चेंज कर सकता है। यस, ये एक रिसर्च हो रही है इस पर। ये एक न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का कॉन्सेप्ट है ये, कि आप अपने मन के थ्रू अपने मस्तिष्क को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप अपने मन के थ्रू आप अपने मन के थ्रू अपने मस्तिष्क में न्यूरोजेनेसिस मतलब नए न्यूरॉन्स लेकर आ सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी नए न्यूरॉन्स का मतलब आप अपना बिल्कुल एक नया ब्रेन बना सकते हैं, लेकिन ब्रेन से आप नया मन नहीं बना सकते।
तो ये जो मन है, जैसे कि मैंने बताया कि चैनल जो है, जो चैनल है वो ब्रेन है, न्यूरॉन्स वगैरह सारी चीजें ब्रेन है। और इस ब्रेन से जो निकल रहा है, जो सामने आ रहा है, जो जो सिर्फ सोच में है, जो पदार्थ नहीं है, वो मन है। और वो जो मन है, ये जो मन है, ये सिर्फ ब्रेन से निकल रहा है, लेकिन ये है और भी बहुत ज्यादा वास्ट। ये बहुत ज्यादा वास्ट है। इसकी जो परतें हैं, मन की जो परतें हैं, ये अब अब देखो, जैसे ब्रेन खत्म हो गया किसी का, क्योंकि ब्रेन से ही उसको चैनल मिल रहा था। एक तरह से आप समझ सकते हो कि ब्रेन जो है वो तार है और मन उसके अंदर की ऊर्जा है। अब तार ही खराब हो गई तो ऊर्जा आएगी नहीं। तो व्यक्ति अगर मर गया, मर जाता है अगर व्यक्ति, तो उसका ये जो जो मन का जो कनेक्शन है, ये खत्म हो गया, ये दी एंड हो गया। अब जब मन का कनेक्शन दी एंड हो गया, तो जो व्यक्ति है उसके अंदर वो, उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बात करें, क्या ऐसा भी है कुछ जो मन से भी ऊपर है, कि हमारे अंदर जो इंसाइट आती है, जो एक परसेप्शन आता है, क्या वो मन है? ब्रेन तो, मस्तिष्क तो शरीर का हो गया, और जो वो चीजें निकाल रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो मन की हो गई। मन, फिर जो वो मन है, वो ब्रेन से ही रहा है, मैंने बताया, लेकिन उसके अंदर ब्रेन से भी ज्यादा ताकत है। वो ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, वो ब्रेन को बदल सकता है, ब्रेन को चेंज कर सकता है, ब्रेन को हील कर सकता है। लेकिन ब्रेन मन को कांटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो जो मन से भी कांटेक्ट कर सकता है? जो हमारा मन है उसमें भी छेड़खानी हो सकती है, उसको भी बदल सकता है। जिसे हम कहते हैं इनसाइट आ गई, या फिर इंट्यूशन आ गई। अगर आप मन तक है तो अभी भी आप बंधे हुए हैं। अगर आप मस्तिष्क में हैं तो भी बंधे हुए हैं। ये मस्तिष्क की सारी चीजें हैं। मानसिक बीमारियां, अगर हम बात करें, मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक बोल दिया इनको, लेकिन हमें बोलना चाहिए ब्रेन की डिजीज है। ये जो ब्रेन की डिजीज है, जो केमिकल्स ऊपर नीचे हो गए, ये सारी चीजें हो गई, इसको हम सही कर सकते हैं अगर राइट काइंड ऑफ मन, अगर हमारा मन हेल्दी है तो। वरना फिर दवाइयों का यूज होता है। दवाइयों का अगर हम बात करें यूज हुआ, तो उसमें भी काम, दवाइयां आपका ये नहीं कि आपका नया मन लेके आ गई। दवाइयां क्या करती हैं कि आपको, आपका जो ब्रेन के जो केमिकल्स है, जो आपको परेशान करे, जो बॉडी में अफेक्ट करे, वो नहीं करेंगी। वो बॉडी अफेक्ट नहीं होगी उसकी वजह से। इसलिए तो हमने देखा है कि कई लोग सालों सालों तक दवाइयां खाते रहते हैं, क्योंकि जब तक तुम मन को अपने ठीक नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मन में, आप मन के लिए, मन को अपने तारने के लिए मेडिटेशन करते हो, मंत्रा जप करते हो, सांसों पर ध्यान लगाते हो। फिर जब आप उससे भी ऊपर जाते हो, मन से ऊपर, तो फिर आप चॉइसलेस हो जाते हो। आप आप ऐसी मेडिटेशन में आते हो जो चॉइसलेस अवेयरनेस है, वहां पर फिर आप मन से भी ऊपर चले जाते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है मन का और मस्तिष्क का। और ये बिल्कुल देखो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके बारे में कोई भी, आप किसी को भी उठा के देख लोगे, कोई रिसर्च पेपर देख लोगे, या किसी साइकेट्रिस्ट से या किसी साइंटिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से आप पूछ लोगे, वो इन चीजों में भी कंफ्यूज है। अभी पूरी साइंस कंफ्यूज है मन और माइंड में। मन को भी कोई नहीं जान पाया है। और सेजेस वगैरह तो मन को कुछ मानते ही नहीं है। हमारे इंडियन सेजेस जो है वो मन और माइंड को तो कुछ, मन को और मस्तिष्क को कुछ मानते ही नहीं। उनका कोई लेना देना, क्योंकि उन्हें फिजिकल, इससे कुछ लेना देना नहीं है।
वो इनसाइड को मानते हैं डायरेक्ट, एक ऐसी एनर्जी को मानते हैं जो इन दोनों ही चीजों को कंट्रोल करती है। तो लास्ट में जो कि मैं हमेशा बताता हूं, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, इसको ज्वाइन करें। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम को लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है ये। बहुत महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं हम, कुछ आध्यात्मिक चीजों पर भी हमें पैसे खर्च करने चाहिए, और जिससे कि हम सही ध्यान और सही स्पिरिचुअलिटी सीख सकें, क्योंकि हम बहुत भटकते हैं अपने जीवन में और सही ध्यान सही स्पिरिचुअलिटी में नहीं मिल पाता। तो आप लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम ही मेरा ले सकते हो, सिर्फ 5,000 रुपए में आप हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ जाओगे, और डेली आपको ध्यान की एक वीडियो मिलती रहेगी। तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी आप जानकारी ले सकते हैं इस प्रोग्राम या इस कोर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।